यात्रा पूर्व के संपन्न कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से भी आप सबके सामने विषय रखा है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ विषय जरूर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक विकास, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जब निर्वाचन की बेला आती है तो उन सब उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखें और अगले चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद लें। इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के ठीक कुछ ही समय पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर को संपन्न होने जा रहा है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धारा है, उसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। हम प्रतिपक्ष में रहें तो भी, सत्ता पक्ष में रहें तो भी उसी प्रेरणा के आधार पर सृजनात्मक काम करते हैं और अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव की बेला है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। लाखों कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है और मैं समझता हूं कि 25 सितंबर कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का संकल्प करेगा तो चुनाव तक की यात्रा और विजय को सुनिश्चित करने का दिन तक में 25 सितंबर का ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश को यहाँ बैठे हुए महानुभावों ने लंबे समय से देखा है। मैं समझता हूँ कि आलोचना के बहुत सारे बिंदु संसार और समाज में विद्यमान रहते ही हैं, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं वे आप सबके सामने ही हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी काम हैं उनका भी बहुत ही शिद्दत के साथ क्रियान्वयन किया गया है और
दोनों सरकारें मिलकर आज मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ शिवराज जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लें, शिवराज जी ने 44 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए। 44 लाख लोगों को अगर अपना घर मिला है तो एमपी के मन में मोदी होगा ही। ऐसे ही कोविड का जब समय था तो लोगों को लगता था कि पता नहीं दुनिया में क्या होगा, सब हतप्रभ थे। लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से कोविड में बीमारी के कारण किसी के जीवन का अंत हुआ हो, लेकिन भूख के कारण मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ा। और शिवराज जी की सरकार ने भी राज्य के 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए, वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यपद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया, जिसको सर्वसम्मति। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 और अब 1,250 रुपए की राशि डाली जा रही है। ये 3,000 तक जाएगी, ये हमारा संकल्प है। तो हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है। उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन कांग्रेस जवाब में निकाल रही है आक्रोश यात्रा। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। हम कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उबर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा। और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है, जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उनने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उनने।
उन्हें संबल योजना बंद करने का पाप किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे, इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को, अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं किया कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कर रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा, और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो अंतिम चरण में कुछ संक्षिप्त प्रश्न मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया माइक ले जाएं। और जी, सुधीर दंडोतिया जी। क्या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ये पहल करेगा कि 33% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाए? आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है, रिजर्वेशन है तो वो तो कानून है, लेकिन इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय नड्डा जी बने, हमारे पदाधिकारियों में 33% महिलाओं की सहभागिता हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज भी पहले से कर रही है, और हम इसको बिल्कुल प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेचुरली प्रोसेस में ये है। शर्मा जी, चलिए हमारा एक तो पहला सवाल है, वीडी शर्मा जी सवाल है हमारा, कि भारतीय जनता पार्टी से काफी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, यहाँ तक कि प्रचारक भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को देंगे या शिवराज जी को देंगे या खुद आप लेंगे? कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार है इनको छोड़कर जाने का। मैं एक सवाल और पूछूंगी शिवराज जी से। एक प्रश्न का ही आग्रह है क्योंकि समय संक्षिप्त है। जी नहीं, अच्छा सवाल। पहले मैं बताऊं,